शर्मा परिवार शिमला के बाहर एक पुरानी हवेली में रहता है। मां मीरा शर्मा 80 के दशक में एक बहुत बड़ी गायिका थी, लेकिन कई सालों से बीमार थी। वो एक रहस्यमयी बीमारी से मर जाती है। मां के अंतिम संस्कार के बाद घर में अजीब चीजें शुरू होती हैं। नेहा रात को अपने कमरे में मां की आवाज में लोरी सुनती है। रोहित को घर में मां की परछाई दिखती है। दादी अचानक चुप हो जाती है, जैसे वो कुछ जानती हो, लेकिन डर के मारे नहीं बोल रही। एक दिन रोहित को घर के पुराने बक्सों में मां की गुप्त डायरी मिलती है, जिसमें लिखा होता है, मैंने शैतान से सौदा किया था, बदले में मुझे शोहरत मिली, कीमत मेरी बेटी। अब अजनबी लोग रात में हवेली के बाहर दिखाई देने लगते हैं। कभी वे घंटों खड़े रहते, कभी हवेली के दरवाजे पर खून से हाथ का निशान बना देते। रोहित राहुल के साथ पास के एक पुराने मंदिर में जाता है। वहां एक साधु बाबा मिलता है, जो उन्हें बताता है कि यह कोई आम भूतिया घटना नहीं है। यह शैतानी संप्रदाय कल्ट है, जिसने मां की आत्मा को कैद कर लिया है। साधु कहता है, तुम्हारी मां ने नेहा की आत्मा सौंप दी थी, वो लेने अब खुद वापस आ रही है। अब हवेली के अंदर नेहा पर हमला होने लगते हैं। रात में नेहा को बिस्तर से घसीटा जाता है। मां की परछाई उसके पीछे पीछे चलती है। हवेली के फोन खुद ब खुद बजते हैं और दूसरी तरफ मां की आवाज आती है, नेहा मुझसे मत भागो। विक्रम शर्मा डर कर बच्चों को लेकर हवेली छोड़ देता है। वे दिल्ली के एक पुराने वीरान अपार्टमेंट में रहने आ जाते हैं, लेकिन डर यहीं भी पीछा करता है। दिल्ली की यह बिल्डिंग दिखने में तो साधारण थी, लेकिन इसमें बहुत अजीब लोग रहते थे। एक बूढ़ा जो हमेशा छत पर अकेला खड़ा रहता था। एक औरत जो हर रात अपने मरे हुए बेटे से बातें करती थी। लिफ्ट जो अपने आप चलती थी, चाहे कोई बटन दबाए या ना दबाए। हर फ्लोर पर बच्चों के खिलौने बिखरे रहते थे, लेकिन कोई बच्चा दिखाई नहीं देता था। नेहा को यहां भी मां की परछाई दिखने लगती है। वो देखती है कि बिल्डिंग के कई लोग मां की तस्वीर की पूजा करते हैं। रोहित को जल्द ही पता चलता है कि यह पूरी बिल्डिंग ही शैतानी संप्रदाय का अड्डा है। यहां रहने वाले सभी लोग मरे हुए अपने रिश्तेदारों को वापस लाने के लिए संप्रदाय से जुड़े हैं। सच्चाई और भी खौफनाक थी। उनकी मां कभी मरी ही नहीं थी। वो इस बिल्डिंग की सबसे ऊपरी बंद मंजिल में शैतान के साथ जीवित थी। बिल्डिंग में एक रात बिजली चली जाती है, लिफ्ट रुक जाती है, हर दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। संप्रदाय के लोग नेहा को पकड़ने के लिए पूरे फ्लोर पर फैल जाते हैं। दादी की रहस्यमयी मौत हो जाती है। खून से लिखा मिलता है, नेहा को लाओ। रोहित बिल्डिंग के सबसे ऊपर जाता है। वहां उसकी मां एकदम अलग रूप में, शैतानी रूप में उसका इंतजार कर रही थी। मीरा कहती है, मां तो कभी मरती नहीं बेटा, मैं तो तुझे लेने आई हूं। मीरा उसे बताती है कि नेहा को बचाने का सिर्फ एक रास्ता है, रोहित अपनी आत्मा शैतान को सौंप दे। आखिर में रोहित अपनी जान देकर नेहा को बचाता है। नेहा लिफ्ट से बिल्डिंग के नीचे पहुंचती है। बाहर सुबह हो चुकी थी, बिल्डिंग के लोग गायब हो चुके थे, लेकिन जैसे ही नेहा बाहर आती है, सामने उसकी मां खड़ी होती है। बेटा, मैंने कहा था ना, मां कभी छोड़कर नहीं जाती। नेहा के चेहरे पर डर जम जाता है। स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। अंत में धीमी धीमी मां की डरावनी लोरी फिर से बजती है, जो मर जाते हैं वो हमेशा हमें छोड़कर नहीं जाते, कभी कभी वो लौटते हैं हमें अपने साथ ले जाने। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले खौफनाक हफ्ते में, सिर्फ खूनी हफ्ता पर।